Assalamualaikum everyone, this is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. तो आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है changes in states of matter. We are going to learn how solids, liquids and gases change from one state to another and how heat energy causes these changes. ठीक है जी, तो सबसे पहले जो इस लेसन के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हमने डिस्क्राइब करना है कि मैटर किस तरह से उसके अंदर चेंजेस होती हैं, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है और लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। देन वी आर गोइंग टू नो दैट हीट एनर्जी जो है वो कैसे मेल्टिंग, एवापोरेशन, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन को कॉज करती है एंड वी आर गोइंग टू यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स टू शो हाउ मैटर चेंजेस स्टेट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है लेकिन थोड़ा-सा हम इसको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवाइज़ करेंगे कि मैटर जो है हमें पता है दैट इट कैन एक्सिस्ट एज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस और ये जो स्टेट्स हैं दे कैन चेंज व्हेन मैटर गेन्स और लूज़ेस हीट एनर्जी। जब भी किसी मैटर की स्टेट को सॉलिड, लिक्विड या गैस को हीट या तो वो गेन करता है या हीट को लूज़ करता है तो इसके अंदर चेंजेस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस जो है इट कैन मेल्ट इनटू वाटर। आइस जो है वो वाटर के अंदर मेल्ट होगी, उसने क्या किया, हीट को गेन किया। ठीक है जी। और वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है जी। तो जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसने क्या किया, हीट को गेन किया। इसी तरह जब मैटर जो है वो कूल डाउन होता है तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज होता है या कंडेंस होता है एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड these changes. Understanding these changes helps us explain many things we can see every day such as ice melting, clothes drying and water droplets forming on a cold glass. ठीक है जी। तो ये चेंजेस जब आती हैं या तो हीट की गेन होती है या फिर हीट की लॉस होती है। तो क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि आइस मेल्ट हो रही है, क्लॉथ्स जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं होते हैं ग्लास के साइड्स पे। तो ये सारी हीट की चेंजेस होती है जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि आइस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है पिघल रही है, मेल्ट हो रही है और वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में वो नीचे गिर रही है। सो ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में और गैस में किस तरह से चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड गैस में हो रहे हैं। ये सारी चेंजेस जो है हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो क्या करता है, हीट को गेन करता है, मेल्ट होता है। और जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो भी हीट को गेन करता है और एवापोरेशन हो रही होती है। इसी तरह जब गैस जो है वो लिक्विड के अंदर दोबारा से रिवर्स होता है, लिक्विड के अंदर जाता है तो हीट लॉस होता है और कंडेंसेशन होती है। ठीक है? और जब लिक्विड सॉलिड के अंदर दोबारा वापस जा रहा होता है तब भी हीट लॉस होता है और फ्रीज़ होता है। ठीक है? एंड इसके बाद हमारे पास लास्ट में एक और स्टेट है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो उसमें क्या होता है, हीट की गेन होती है, हीट जो है एब्ज़ॉर्ब होती है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अब इस फिनोमेना को आगे हम लोग एटॉमिक लेवल में इस अपने डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जब ऊपर ये जो आपको रेड एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी जो है ऐड हो रही है। ठीक है? तो सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इसी तरह जब इसमें से हीट एनर्जी निकाल दी जाती है, तो गैस जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है और लिक्विड सॉलिड के अंदर दोबारा से कन्वर्ट बैक हो जाता है। ठीक है जी? आई होप कि यहाँ तक आपको थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया होगा। अब इन सारे प्रोसेसेस को मेल्टिंग, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चेंज ऑफ फेज़ बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का जो फेज़ होता है कि सॉलिड किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो कैसे होता है? तो सबसे पहले हमारे पास है जी फ्रीजिंग। लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है?
तो फ्रीज़िंग में ये होता है कि तो जी, अगर जैसे आप ये वीडियो में देख भी रहे होंगे कि सॉलिड जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो फ्रीज़िंग में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो अपनी हीट को लूज़ करता है, हीट एनर्जी को लूज़ करता है और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही लिक्विड आहिस्ता-आहिस्ता कूल डाउन होता है, पार्टिकल्स जो है वो स्लो डाउन होते हैं और एक-दूसरे के करीब होते जाते हैं, दे मूव क्लोज़र टू ईच अदर एंड अंटिल दे आर पैक्ड टाइटली, और जैसे ही वो एक-दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, उनके जो वाइब्रेशन होती है वो उन्हीं उसी प्लेस पे होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वाटर जो है वो फ्रीजिंग स्टेट में चला जाता है और आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है फ्रीजिंग की, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि लिक्विड है और वो आहिस्ता-आहिस्ता करके क्रिस्टलाइज़ होके आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी? इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इस प्रोसेस का, जो हम लोग थोड़ा-सा देख लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होता है कि वाटर जो है वो सॉलिड के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले वाटर है आपकी लिक्विड फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री हैं, दे कैन मूव अराउंड ईच अदर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको किसी ठंडी जगह पे, मीन्स आपने फ्रीज़र में रख दिया है, फ्रिज में रख दिया है, तो हीट क्या होगी, आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव होती जाएगी वाटर में से और वाटर जो है आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दे विल स्टार्ट टू स्लो डाउन, वो ज उनकी जो मूवमेंट होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जैसे ही वाटर का टेम्परेचर नियरली नियरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा, तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो बहुत कम हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोज़र टुगेदर एंड फॉर्म स्मॉल स्टेबल अरेंजमेंट्स, जिनको हम कहते हैं कि वो क्या क्रिस्टलाइज़्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं थोड़ा-थोड़ा, उसके अंदर क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है? 4th में आप लोग देखेंगे फ्रीजिंग स्टेट स्टार्ट हो चुकी है। द मॉलिक्यूल्स विल लॉक टुगेदर इन अ फिक्स्ड पैटर्न, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर में दे विल स्टार्ट टू लॉक ईच अदर। फिर आइस क्या होगी, वो इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग और वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग देखेंगे वाटर जो है वो टोटली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स जो है दे आर टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड ओनली वाइब्रेट इन प्लेस, जिस प्लेस पे है वो उसी प्लेस के ऊपर वाइब्रेट करेंगे। तो इन शॉर्ट हम इस प्रोसेस को ये कह सकते हैं कि व्हेन हीट इज रिमूव्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स lose energy, move closer together and locked into a fixed pattern. Water changes from liquid to solid, that is ice. ठीक है? इसकी फ्रीजिंग की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि टेम्परेचर जो है इट शुड बी मस्ट बी एट और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में आप लोग ले रहे हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको होना चाहिए, तब जाके वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना, मीन्स फ्रीज़ होना स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि फ्रीजिंग प्रोसेस कैसे होता है और फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होता है, हीट लूज़ की जाती है, हीट का गेन नहीं होता बल्कि हीट लूज़ होती है, हीट का रिमूवल होता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर वापस कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीजिंग में क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड में बना, मेल्टिंग में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगा। सॉरी, फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड में बनेगा और उसी का रिवर्स प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग हैपेंस व्हेन अ सॉलिड गेन्स हीट। अब क्या हो रहा है, मेल्टिंग में सॉलिड ने हीट को गेन किया है और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर टाइटली पैक्ड क्लोज़र टुगेदर और वो जिस प्लेस पे होते हैं उसी प्लेस के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। तो जब हीट उसके अंदर ऐड की जाती है तो पार्टिकल्स जो है वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और इवेंचुअली दे विल मूव इनफ टू स्लाइड पास्ट वन अनदर, कि वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सके, फॉर्मिंग अ लिक्विड। और आइस जो है इट्स मेल्टिंग इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग। ठीक है जी, आई होप कि ये फ्रीजिंग और मेल्टिंग प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। फ्रीजिंग और मेल्टिंग जो है आपस में एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है और मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। अब मेल्टिंग के प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है और हीट क्या होती है इसके अंदर, गेन होती है। फ्रीजिंग में क्या हो रहा था, हीट लूज़ हो रही थी। मेल्टिंग में क्या होगा, हीट गेन होगी। ठीक है? सॉलिड जो है आइस फॉर्म में है, पार्टिकल्स जो है क्लोज़ली टुगेदर हैं, दे आर क्लोज़ली टाइड
टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, ठीक है, फिक्स्ड पैटर्न में, फिक्स स्ट्रक्चर में। जैसे ही उसके अंदर हीट ऐड की जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वाइब्रेट कैसे होंगे? तेजी से वाइब्रेट होंगे। मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस के ऊपर होंगे दे विल स्टार्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन, और आइस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ में जब आप लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आइस जो है इट हैज टर्न इनटू लिक्विड वाटर, और मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर फ्री टू मूव अराउंड ईच अदर। तो अब फिफ्थ प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि आइस हैज कंप्लीटली मेल्टेड और water is now in the liquid form. The molecules move freely in all directions. तो अगर हम molecular form में नीचे देखेंगे, आइस के नीचे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि फिक्स पैटर्न है। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है। थर्ड में आपने देखना है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से अपना जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके इधर-उधर भागना शुरू हो जाएँगे। और फोर्थ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें तो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर नीचे, दाएँ-बाएँ जिधर उनका दिल कर रहा है वहाँ पे दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है? तो शॉर्टली हम मेल्टिंग प्रोसेस को ये कह सकते हैं कि जब हीट ऐड होती है, मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी को गेन करते हैं और वो अपना जो फिक्स्ड पैटर्न होता है, फिक्स्ड पोज़ीशन होते हैं उसको तोड़ते हैं एंड दे मूव फ्रीली, और आइस जो है वो चेंज होती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड इज वाटर। ठीक है, की पॉइंट में अगर आप लोग देखें तो हीट जो है हीट का एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर आई है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जब एनर्जी आ गई है तो दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट फेज़ हम लोग पढ़ेंगे कि जो चेंजेज़ होती हैं गैसेज़ और लिक्विड के दरमियान में वो कैसे होती हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है एवापोरेशन का। लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो एवापोरेशन हैपेंस व्हेन लिक्विड गेन्स इनफ हीट एनर्जी। एवापोरेशन में भी क्या हो रहा है? हीट जो है वो गेन हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं दे विल मूव अराउंड ईच अदर बट दे आर स्टिल क्लोज टुगेदर। लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे? एक दूसरे के करीब होंगे। जैसे ही लिक्विड को हीट मिल जाएगी, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू एस्केप इनटू द एयर और एज गैस। ठीक है, जो आपको वाटर वेपर्स के फॉर्म में नज़र आएगा, जैसे आप लोग ये वीडियो में भी देख रहे हैं कि आपको ऊपर स्टीम नज़र आएगी, तो ये क्या हो रहा है? लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर्स फ्रॉम अ पुडल और बॉइलिंग वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एवापोरेशन। ये जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ये क्या है? एग्जांपल है एवापोरेशन की। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सॉरी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एवापोरेशन कैसे होती है। पहले तो क्या है? लिक्विड जो है वाटर फॉर्म में है, इसको क्या मिली है? हीट की एनर्जी मिली है। मॉलिक्यूल्स जो है वो तेज़ी से जो अपनी सरफेस है उससे निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। वाटर वेपर जो है वो एयर के अंदर चले जाएँगे और एवापोरेशन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, और एवापोरेट होके ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं? बादलों में जा रहे हैं। ठीक है जी? तो हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हीट मिल रही है, मॉलिक्यूल्स दे हैव स्टार्टेड टू मूव फास्टर, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मॉलिक्यूल्स जो है दे विल एस्केप फ्रॉम देयर प्लेस एंड वाटर विल चेंज इनटू वेपर्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास है क्लॉथ्स का ड्राई होना, पुडल में से वाटर का एस्केप होना, ठीक है? और जो लीव्स के ऊपर जो वाटर होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ड्राई हो जाता है। तो दीज़ आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एवापोरेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। अब जो है लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसका उल्टा जो होगा कि गैस जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दैट इज़ नोन एज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है कब होती है? जब गैस जो है उसको हीट जो है हीट का लॉस होता है और एंड इट विल चेंज बैक इंटू द लिक्विड फॉर्म। जैसे-जैसे गैस कूल होती जाती है, पार्टिकल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, दे विल मूव closer together. This will cause the gas to turn back into a liquid. वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ग्लास के आउटसाइड पे आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं। और वाटर वेपर्स जो है वो क्या होंगे? वो इसलिए होता है कि वाटर वेपर्स जो है वो एयर में से कंडेंस होके लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हीट क्या हो रही है? उसका गेन नहीं हो रहा है बल्कि लॉस हो रहा है। ठीक है जी। सो इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे कंडेंसेशन इट टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर चेंज बैक इनटू द लिक्विड वाटर। वार्म वाटर जो होता है वो वेपर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है?
और वेपर्स जो है जब कूल डाउन होते हैं और ठंडी हवा के साथ मिक्सअप होते हैं तो हीट लूज़ होती है और मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स फिर एक-दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं एज़ दे लूज़ एनर्जी, और जब वो एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, दे जॉइन टुगेदर, तो देन दे फॉर्म टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और ये ड्रॉपलेट्स जो है आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते जाते हैं एंड मे फॉल डाउन एज़ लिक्विड वाटर। इन शॉर्ट वाटर वेपर जो है जो वार्म वाटर होता है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, वेपर जो है कूल एयर के अंदर दे राइज इनटू द कूल एयर, और वहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कूल डाउन होते हैं, हीट को लूज़ करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन की एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द विंडो, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड ग्लास, और जो सुबह के टाइम पे लीव्स के ऊपर जो ड्यू फॉर्म होती है, उसको हम लोग कंडेंसेशन की एग्ज़ाम्पल्स कहते हैं। ठीक है जी, तो की पॉइंट हमारे पास ये है कि वाटर वेपर जब कूल डाउन होते हैं तो दे फॉर्म अ, लिक्विड, ठीक है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, दे कन्वर्ट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ कंडेंसेशन। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा-सा इन सारे प्रोसेसेस को रिवाइज़ कर लेते हैं कि सॉलिड जब कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर तो इट इज़ नोन एज़ मेल्टिंग, लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर इट इज़ नोन एज़ एवापोरेशन, और जब गैस जो है वापस लिक्विड के अंदर जाती है इट इज़ नोन एज़ कंडेंसेशन, और लिक्विड वही लिक्विड जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इट इज़ नोन एज़ फ्रीजिंग। ठीक है? Solid changes into a liquid through melting. Liquid changes to a gas known as evaporation. Liquid changes to a solid through freezing, and liquid changes to a gas changes to liquid through condensation. तो आई होप कि आपको ये चारों प्रोसेसेस जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि मेल्टिंग कैसे होती है, एवापोरेशन कैसे होती है, कंडेंसेशन कैसे होती है और फ्रीजिंग कैसे होती है। ठीक है जी, तो अब एक छोटा-सा आप लोगों को बीच में ब्रेक देने के लिए आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि 97% जो अर्थ के ऊपर वाटर है वो सलाइन है। सलाइन मीन्स नमकीन है, और सॉल्ट वाटर इज़ आल्सो नोन एज़ सलाइन वाटर, ठीक है? और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में डिज़ॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये सॉल्ट पानी में से कैसे निकाली जाती है? तो ये सॉल्ट जो है इसका जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है फ्रॉम द सी वाटर इज़ डन थ्रू द ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है सॉल्ट मार्शेस के अंदर, और देन द वाटर इन ओशंस इज़ रिट्रीव्ड। वाटर जो होता है ओशन में से उसको रिट्रीव किया जाता है, और उसको उन सॉल्ट मार्शेस के ऊपर जो है रख दिया जाता है उसको। वहाँ पे आप कहें कि एक बॉटल के अंदर आपने पानी डाल के रख दिया है और उसको जो है आपने एवापोरेट होने के लिए रख दिया है, ठीक है? तो जैसे-जैसे वो पानी एवापोरेट होता जाएगा उसमें से नेचुरली नीचे जो है सॉल्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी, और ये सॉल्ट जो है फिर बाद में यूज़ की जाती है, ठीक है? तो सी वाटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग मेथड है। इस पानी को क्या किया जाता है, सी वाटर को सॉल्ट मार्शेस के अंदर कलेक्ट किया जाता है, और वो ओशन में से पानी जब लिया जाता है तो सॉल्ट पानी को एवापोरेट होने दिया जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस कि सन की हीट आ रही है और पानी जो है वो एवापोरेट हो रहा है। एवापोरेट होके नीचे क्या रह जाएगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इवन आप लोग अपने घरों के ऊपर भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं कि आप लोग जो है एक पॉट के अंदर थोड़ा-सा पानी ले लें, उसके अंदर सॉल्ट को ऐड कर दें, और फिर उस पानी को आप बॉयल होने के लिए रख दें। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा, जब पानी बॉयल हो रहा होगा तो पानी जो है ऊपर से सारा एवापोरेट हो जाएगा, नीचे आप लोगों के पास सॉल्ट रह जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द सॉल्ट फॉर्मेशन अकर्स इन द सॉल्ट मार्शेस। ठीक है जी? तो अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों से कि हैव यू एवर वंडर्ड कि रेन कहाँ से आती है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है? सोचें इसको, और अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स के अंदर भी लिखें कि कैसे रेन की फॉर्मेशन होती है। आई एम वेटिंग, गो एंड कमेंट।
इसका आंसर है जी, सबसे पुराना हमारा मेथड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी जो है वो सी से एवापोरेट होता है, वो पानी सारा कलेक्ट हो जाता है क्लाउड्स के अंदर, वो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होती है कि गैस से लिक्विड के अंदर वो सारा पानी बादलों के अंदर कन्वर्ट होता है। और जब ये सारा पानी बादलों के अंदर जमा हो जाता है और बादल और ज़्यादा पानी जमा नहीं कर पाते, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, मीन्स रेनफॉल होती है, वो सारा पानी दोबारा से कहाँ पे आ जाता है, सीज़ के अंदर आ जाता है, कलेक्शन हो जाती है और ये सारा पानी दोबारा सी के अंदर चला जाता है थ्रू लेक्स, रिवर्स, सी, ओशंस, ठीक है? यहाँ से फिर क्या होगा, दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन एंड देन एवापोरेशन अगेन, ठीक है जी? सो दिस इज़ द वाटर साइकिल प्रोसेस और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। ये कहीं पे प्रोसेस रुकता नहीं है। ठीक है जी, अब जी लास्ट प्रोसेस है कि वो फेज़ ब्रेक ओवर जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी। नाउ वी विल चेंज द फेज़ फ्रॉम सॉलिड टू गैस, कि कैसे जो है वो सॉलिड एकदम से बगैर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुए कैसे गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसका ये है कि कभी-कभार ऐसे होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ नेसेसरी कि सॉलिड को पहले लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना होगा और फिर वो गैसीय स्टेट में जाएगा। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं दैट कैन ट्रांसफॉर्म टू द गैसियस स्टेट डायरेक्टली, ठीक है? वो सॉलिड जो है, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हुए बगैर डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली लिक्विड के गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सब्लिमेशन हैपेंस व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को और अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स को। अ, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो टोटली कंप्लीटली फिनिश हो जाती है एंड दिस विल अलाउ द पार्टिकल्स टू मूव फर्दर डिस्टेंस अपार्ट। और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि ड्राई आइस को जब आप हीट में एक्सपोज करते हैं तो इट इज डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द गैसियस स्टेट, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख भी रहे हैं कि ड्राई आइस है उसको हीट मिली है और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। So, now what is the role of heat energy in changes of state? तो हीट एनर्जी जो है उसका क्या रोल है इन सारी स्टेट्स के अंदर? तो उसका ये है कि उसका रोल ये है कि हीट जो है इट मेक्स पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स को वो तेजी से अम, अ, अम, भागने दौड़ने पे मजबूर कर देती है, ठीक है? तो हीट एनर्जी जो है इट अफेक्ट्स हाउ फास्ट द पार्टिकल्स विल मूव एंड व्हेन मैटर गेन्स हीट एनर्जी द पार्टिकल्स मूव faster and spread further apart and this will cause the solid to melt or a liquid to evaporate. The more energy heat energy matter has, the more free particles it will have दैट कैन मूव अराउंड। तो 2 प्रोसेस है जिनके अंदर हीट जो है वो गेन होती है, एक होती है मेल्टिंग, एक होती है एवापोरेशन। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हीट का जो है ये रोल है। ठीक है? अब जब हम किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी मैटर की स्टेट के अंदर हीट को ऐड करते हैं, व्हेन हीट एनर्जी इज़ एडेड टू मैटर, इट चेंजेस टू हायर एनर्जी स्टेट, अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड थ्रू मेल्टिंग एंड अ लिक्विड बिकम्स अ गैस थ्रू एवापोरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल सन जो है वो हीट दे रहा है पडल को, जिसमें क्या होगा, वाटर जो है एवापोरेट हो जाएगा इनटू द एयर। इन द सेम वे जब हीट मिलती है स्टोव से, अ, जैसे कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, तो अगर बटर होगा तो बटर मेल्ट हो जाएगा और पानी है, पानी होगा तो वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम लोग हीट को रिमूव कर देंगे तो इट विल कॉज़ अ कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। इसमें क्या होगा, हीट जब रिमूव होगी तो पार्टिकल्स जो होंगे वो स्लो डाउन हो जाएँगे, स्लो डाउन होके एक-दूसरे के वो करीब आ जाएँगे एंड दिस विल कॉज़ अ गैस टू कंडेंस इंटू अ लिक्विड एंड लिक्विड टू फ्रीज़ इंटू अ सॉलिड। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर वेपर्स हैं,
वो कंडेंस होंगे एयर के अंदर, तो क्या होगा, ग्रास के ऊपर डो फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यूरिंग अ कोल्ड नाइट। और वाटर अगर हमने फ्रीजर के अंदर रखा है तो उसमें हीट एनर्जी लूज होगी और वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हीट एनर्जी डज नॉट चेंज द टाइप ऑफ मैटर, हीट एनर्जी की वजह से टाइप ऑफ मैटर चेंज नहीं होता है। व्हेन मैटर चेंज स्टेट इट इज स्टिल द सेम सब्सटेंस, वो फिर भी सेम सब्सटेंस ही होता है। अगर वो पानी है तो वो पानी ही रहेगा, चाहे वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ओनली उसकी क्या होगी, फॉर्म चेंज हो जाएगी, ओनली इट्स फॉर्म चेंजेस। आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर आर ऑल मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल से ही मिलके बने हैं। सिर्फ क्या हुआ है, हीट ऐड हुई है या हीट लूज हुई है। तो हीट एनर्जी चेंजेस हाउ द पार्टिकल्स मूव बट इट डज नॉट चेंज व्हाट द मैटर इज मेड अप ऑफ। ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। नाउ for your understanding, you have to check. These are three questions that you have to answer in the comments below. और इनके answers आप लोगों ने लिखने हैं because I'm going to check the answers of each and every student. आप लोगों ने साथ में अपना नाम भी लिखना है कि ये आंसर आपकी तरफ से है, और जो जो बच्चे अपना आंसर मार्क करेंगे उनकी अटेंडेंस लगेगी। ठीक है। तो you have to explain कि how heat energy causes a solid to change into a gas, कैसे जो है heat energy सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट करती हैं। यू हैव टू डिस्क्राइब ईच स्टेट थ्रू ईच स्टेट द मैटर पासेस थ्रू, मतलब आपने बताना है कि कैसे जो है सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस के अंदर किस तरह से वो प्रोसेस चल रहा है। और ये सारी स्टेट्स आप लोगों ने बतानी है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, यू हैव टू कंपेयर एवापोरेशन और कंडेंसेशन, और आपने बताना है इसके अंदर कि हीट एनर्जी कैसे अफेक्ट करती है दोनों प्रोसेसेस को डिफरेंटली। ठीक है। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि एक कोल्ड केन है जूस का, और वो मैंने रख दिया है एक वार्म डे पे बाहर हवा में, तो उसके ऊपर क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इट हैव स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द केन, केन के बाहर जो है, उसके बाहर की जो सरफेस है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है दे हैव फॉर्म्ड। तो आपने बताना है कि किस तरह ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉर्म हुए हैं एंड व्हाट चेंज ऑफ स्टेट हैपेंड, और इस वजह से कौन सी चेंज ऑफ स्टेट जो है इट हैज हैपेंड ऑन द कोल्ड केन ऑफ जूस। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं, समझ के आपने इनका आंसर कमेंट के अंदर लिखना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने उस पर कमेंट करना है। कमेंट तो आप लोगों ने वैसे भी करने हैं, आंसर्स आप लोगों ने कमेंट करने हैं। ठीक है। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं वीडियो के लिंक्स भेजना बंद कर दूंगी, बिकॉज यू हैव टू गो टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो योरसेल्फ। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप you like the video. Do share this with your friends and do comment on the video. Keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Tabita. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.